मंटेश्वर जी ये मास्टर के साथ जो लोग आए थे इनके नाम पता करो। जी। और ये काला चौक वाली जमीन के बारे में अखबारों में बहुत उल्टा सुल्टा लिखा जा रहा है। इन अखबारों से जुड़े पत्रकारों को मेरे ऑफिस में बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जी। और ये सूरत क्या लटकाए हुए हो तुम? क्या परेशानी है तुम्हारी? मेरी परेशानी ये चिट्ठी है जी, धौलपुर से आई है जी, बड़े भैया की है जी। क्या है? राणा साहब, कभी कभी छोटा होना भी कितना नुकसानदेह हो सकता है, इसका पता तब चलता है जब कोई बड़ा अपने बड़े होने का नाजायज फायदा उठा रहा हो। अब देखिए जी, बड़े भैया ने तो चिट्ठी में लिख दिया जी, लेकिन ये नहीं सोचा कि इससे मुझे कितनी परेशानी हो सकती है जी। अरे पर लिखा क्या है इसमें? राणा साहब, बंटवारे के समय 2.5 बीघा जमीन हम दोनों ही भाइयों के हाथ में आई थी जी, लेकिन अब बड़े भैया चाहते हैं कि उसे बेच दिया जाए जी। अब मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है जी कि मैं इस चिट्ठी का क्या जवाब लिखूं। ये क्या जी लगा रखी है तुमने जी? इस चिट्ठी को फिलहाल अपनी जेब में रखो जी। राणा साहब, घुटनों में मत गिरा करो मेरे, अपना काम ठीक से किया करो। कितने हैं इसमें? जी 5 लाख। बस? मंगल, मुझे तुम्हारे इलाके से इस महीने के आखिर तक 50 लाख रुपए की वसूली चाहिए। इलेक्शन के लिए 2 करोड़ रुपया चंदा देने की हामी भरी है मैंने। इसके लिए अगर 1-2 को निपटाना भी पड़े तो चूकना मत। जी। जाकिर और शंकर की कल रिहाई है, उन्हें भी अपने साथ लगा लो। जी राणा साहब। फोन है जी। नमस्ते राणा साहब। मैंने तुमसे कहा था ना कि यह काम किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ राणा साहब। क्या उस चुगानी को पता नहीं कि ये बिल्डिंगें जसपाल राणा की बन रही हैं? उस साले चुगानी को उठाकर आज रात को मेरे फार्म हाउस पे ले आओ। जी राणा साहब। तुम्हारी वकील से बात नहीं हुई क्या? जी। ये कोर्ट में से एक कागज निकालने के लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है? कालीना चौक की यह जमीन हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए बंटेश्वर जी। पूरे 20 करोड़ रुपए का खेल है ये। 7 तारीख को कोर्ट का फैसला हो जाएगा जी, वो जमीन आप ही की है जी। लेकिन राणा साहब, मेरी ये जो 2.5 बीघे जमीन की बात है उसका मैं क्या जवाब दूं जी? बंटेश्वर, मुझे राणा साहब से मिलना है। मुझे राणा साहब से मिलने दो।